अस्सलाम वालेकुम, जाहिद नग्याल टेक्निकल हाउस टिप्स से आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर। आप देख रहे हैं टेक्निकल हाउस टिप्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ब्लैक लिस्ट के बारे में कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके बारे में छोटी सी जो है थोड़ी छोटी छोटी बातें करेंगे जिनकी आपको क्लियर समझ आ जाए। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसमें लेटेस्ट अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करता रहता हूं जिसका आपको फायदा होता है, नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, नई अपडेट्स मिलती हैं, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। दोस्तों, ब्लैक लिस्ट जो है वो कई तरीके के जो है इश्यूज होते हैं। मतलब कई तरीके से बंदा ब्लैक लिस्ट हो सकता है। मसलन आपने कोई वायलेशंस की हैं सऊदी अरब रूल्स की। मसलन आप हज पे जाते हैं, देख लीजिए, आपको पता ही होगा, ये तो एक कॉमन सी बात है। दुनिया हज़ारों लोग गए हैं ब्लैक लिस्ट होके, बस में लगे थे जिनके, ठीक है। उसके अलावा आप अगर कोई लड़ाई झगड़ा कफील से करते हैं तब भी आपको वो ब्लैक लिस्ट करवा सकता है, ठीक है। ये उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे केस मैंने देखे हैं। एक आध दोस्त जो हैं वो आए थे वापस एयरपोर्ट पे, उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने कॉल की, हमारी कंपनी के बंदे थे, हम क्या जी हमने दूसरी कंपनी में आ रहे हैं, सॉरी हमारी कंपनी में आ रहे थे, कफील वगैरह से कहीं गए थे, पुरानी काफ़ी बात है। उन्होंने कॉल की जी कि हम ये आ रहे हैं, एयरपोर्ट वालों ने पकड़ लिया कि तुम्हारा जो पहला कफील था उससे आपने लड़ाई की थी, तो आपका उसने सिस्टम में जो है ये इशू दिया हुआ है कि ये मसला आपको उसने ब्लैक लिस्ट किया हुआ, आप नहीं जा सकते। तो अभी उन्होंने कहा जी अगर आप, उन्होंने कहा कि अभी, मैंने कहा कि पूछो अभी इसका सोल्यूशन क्या। उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा जी अगर आप कफील को बुलाते हैं, अगर वो एग्री हो जाता है, आप राजीनामा कर लेते हैं, वो अपना इशू वापस ले लेता है, तो आप एंटर हो सकते हैं, अदरवाइज आपको वापस जाना पड़ेगा। यानी एक तो ये सबसे बड़ा इशू है जो हर बंदे के साथ होता है। ये मैंने इसलिए इतनी डिटेल से बताया, ठीक है, कि कफील से अगर आप लड़ाई करते हैं तो वो आपको ब्लैक लिस्ट कर सकता है, ये याद रखिएगा। मैं जानता हूं, सब जानते हैं गलती किसकी होती है, हमारे बंदों की हो ना हो, फिर भी वो अपना रोप झाड़ते हैं। भाई उनका मुल्क है, वो सब कुछ कर सकते हैं, क्या हो सकता है, आप क्या बोल सकता है कोई। फिर भी कोशिश करिए, एहतियात करिए। आजकल लेबर कोर्ट में लोग बहुत जा रहे हैं कफीलों के खिलाफ, तो वो जो है ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये खास ख्याल रखिएगा कि आप लोग अगर जाते हैं तो आप चेक करके ज़रूर जाइए कि आप ब्लैक लिस्ट ना हो। वैसे तो बहुत दुनिया वापस आ रही है, लेकिन केस वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखें, ताकि ऐसा ना हो बाद में उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम हो। एहतियातन मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं हर बंदे के साथ कोई प्रॉब्लम हो इस तरह की, लेकिन आप चेक करिए, सेफ साइड के लिए इसका ज़रूर ख्याल रखिए, ठीक है। एहतियातन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों के दिमाग में ये चीज़ नहीं, उनको पता चल जाएगा, कम से कम उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि यार हाँ वाकई मेरी तो कफील से बहुत लड़ाई हुई होगी और उसने मुझे बताया भी था मैं ये करूंगा वो करूंगा, बाद में अगर आपके दिमाग से ये चीज़ निकल गई हो तो। उसके बाद ट्रैफिक के कुछ इस तरह के रूल्स हैं ज़्यादा। मुझे अब मेरा ख्याल है अगर आप पे कोई ग्रामा आता है, वो तो आप पे किए बगैर आपको पता है जा नहीं सकते। एक आध रूल्स था मेरे दिमाग में, वो नहीं आ रहा, उससे भी आप जो है आपको ब्लैक लिस्ट कर सकती है। मैं शायद अगर मुझे कुछ उसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिली है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। कफील से देखें, आप लड़ाई करते हैं या हज वगैरह की वायलेशंस पे आप पकड़े जाते हैं, या किसी और आप जो है इस तरह की गलत एक्टिविटीज़ जो होती हैं, कंपनी से आप भागे हुए हैं, कंपनी आपको करती है, कफील से आप भागे हुए हैं, कफील आपको मतलूब करता है, ब्लैक लिस्ट करता है, या मतलब जो है आप स्ट्राइक में इन्वॉल्व हैं, आपको ब्लैक लिस्ट किया जाता है। आप किसी किस्म की जो है लड़ाई झगड़े में, कैंप में, मुदीरों से, कंपनी में इन्वॉल्व हैं, यानी इस तरह के कुछ इश्यूज हैं जिससे आप ब्लैक लिस्ट होते हैं, ठीक है। बस में भी होते हैं, कुछ लोगों के बस में नहीं भी होते। अगर आप भागे हुए हैं, चौकी पे आप पकड़े जाते हैं, तो वो आपका बसमा तो नहीं होगा, आप तो वो सिस्टम एंट्री होगी कि ये बंदा एब्सकॉन्डेड है, तो वो आपको पकड़ लेंगे रन अवे, वो फिर आपके बसमा करवाते हैं तो ब्लैक लिस्ट शो करेंगे। ये मत सोचिए कि आपका बसमान हुआ तो आप ब्लैक लिस्ट नहीं होंगे। अगर कफील ने ब्लैक लिस्ट किया है बगैर बस में कि आप जा रहे हैं, तो भी आप ब्लैक लिस्ट ही होंगे। ब्लैक लिस्ट को जो है आप कैसे चेक कर सकते हैं कि हैं या नहीं है? जवाजात से आपको इसकी क्लैरिफिकेशन होगी कि आप हैं या नहीं हैं। ना आपको ऑनलाइन कोई बंदा बता सकता है कि आप ब्लैक लिस्ट हैं या नहीं है। ये याद रखिएगा, अगर कोई बंदा आपको कहता है कि ये ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो या कुछ गलत बात है, आपको सिर्फ जवाजात बता सकती है आप ब्लैक लिस्ट हैं या नहीं है।
तो वो जो आज़ाद में भी आजकल दोस्तों आपको पता है कि सारे काम सोर्स से होते हैं। अगर आपका कोई जाने वाला है तो आपके सारे काम दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएंगे। अगर आपके किसी डिपार्टमेंट में किसी शोबे में आपके ताल्लुक हैं तो आपका कोई भी काम हो जाएगा। अगर आपके ताल्लुक नहीं है तो आपका कोई भी काम नहीं होगा। तो यहाँ पे ताल्लुक नहीं है, काम करवाने का तरीका क्या है, आप जब आज़ाद में जाइए, एजेंट बाहर बैठे होते हैं, एजेंट को 150 लगाइए, वो आपको आपकी पूरी डिटेल देगा। आप उसको प्रिंट आउट करिए, याद रखिएगा, और प्रिंट आउट करवा के रिकॉर्ड रखिए अपने पास। ऐसे वर्बली मत यकीन करें, झूठ भी कोई बोल सकता आपसे, ताकि आप अल्लाह ना करे वापस आए और आपको पकड़े या कोई मसला हो आपके साथ, तो आपके पास वो एविडेंस हो और आप अपनी सेफ साइड के लिए अपने पास रखें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में और कोई खास बात नहीं थी, जो कि लोगों का थोड़ा सा, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक्सपीरियंस बढ़ा होगा इस चीज़ से, थोड़ा सा उनको आइडिया हुआ होगा और वो उनको थोड़ा सा पता चला होगा कि यार वाकई ये बात जो है चेक करना चाहिए, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वीडियो को शेयर करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह की मैं लेटेस्ट अच्छी वीडियो डालता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।